महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में क्या चल रहा है इस मुलाकात के बाद विपक्ष को लेकर एक सवाल मेरा आपसे ये है, और दूसरा, क्या एमएनएस के कार्यकर्ता कम से कम इस मुलाकात के बाद उत्साहित हो जाएंगे? उन्हें ये समझ में आएगा कि नहीं, अभी भी उनकी जो जरूरत है वो, या इम्पैक्ट उनका जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में है वो अभी भी काफी है, और इसके बाद तो उनके कार्यकर्ताओं का बूस्टर डोज मिलना, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये मुलाकात दी जाएगी। जी बिल्कुल, एमएनएस के लिए ये बहुत बड़ा बूस्टर डोज ही माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में एक उत्साह जाहिर तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से भीड़ आज राज ठाकरे के घर के बाहर दिखाई दे रही थी, कार्यकर्ता जो आसपास के इलाकों के हैं वो वहां पर आए हुए थे, वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बैठक में आखिरकार क्या निकलकर बाहर आ रहा है, क्या उभर कर सामने आ रहा है। साथ ही साथ हमने देखा पिछले कुछ दिनों में एमएनएस की जो स्ट्रक्चरल नियुक्तियां है, जो संगठन की नियुक्तियां है, वो भी पूरी तरह से रिवैम्प कर दी जा रही है। नए नए जो पदाधिकारी जुड़ रहे हैं पार्टी से, उन्हें बहुत ही अहम जिम्मेदारियां दी जा रही है, उन्हें बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं संगठन जो है वो और ज्यादा आक्रामक हो और ज्यादा इफेक्टिव हो ग्राउंड पर, इसके लिए कोशिशें की जा रही है। हालांकि अब बीजेपी अगर साथ में आती है, और अब क्योंकि शिंदे गुट भी इस सरकार का एक हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं जो शिव सैनिक शिंदे गुट के साथ समर्थन में हैं और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से जो अब अलग होने की बारे में सोच रहे हैं, या जो एज पर है, उन एज पर जो शिव सैनिक या जो कोई कैडर है, उनको खींचने का काम भी एमएनएस की तरफ से हो सकता है। जाहिर सी बात है, हिंदुत्व का मुद्दा है, सरकार में मंत्री पद मिलने जा रहा है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो एजेंडा शिवसेना का हमेशा से रहा है, और जिस तरह से विपक्ष में अब जो कांग्रेस और एनसीपी बैठी है, उनसे पिछले कई सालों से, कई दशकों से इन शिव सैनिकों ने ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट पर संघर्ष किया है, उनके खिलाफ हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, हमेशा से मैदान में उनके सामने वो खड़े रहे डट के। तो क्या ये माने कि आने वाले वक्त में वो तमाम शिवसेना से जुड़े लोग जो बीजेपी नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए मुफीद स्थान एमएनएस हो जाएगा? वो कह सकते हैं कि देखिए, हमें एनसीपी के खिलाफ जाना था, कांग्रेस के खिलाफ, हम बीजेपी नहीं गए, हम एमएनएस चले गए। तो क्या एमएनएस में घर वापसी यहां से गए हुए नेताओं की होगी, या इसको दूसरी तरह से अगर फ्रेम करें तो जो अब तक एमएनएस में फूट होकर शिवसेना में लोग जाते थे, इस बार क्या उल्टा होगा, या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है, और कोशिशें तो उसी दिशा में होती हुई दिख रही है। क्योंकि बीजेपी और शिंदे गुट के सामने अब फिलहाल अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो वो यही है कि पार्टी, शिवसेना पार्टी जो है, वो विधान भवन में या विधान मंडल में एक तरह से फूट देखने को मिली है, क्योंकि विधायक अलग हो गए हैं। 2/3 से ज्यादा विधायक जो है शिंदे गुट, वो बीजेपी के साथ अब दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम जमीन पर देखें तो उस जमीन पर क्या इसी तरह की फूट या इसी तरह का एक बड़ा स्प्लिट हमें पार्टी में देखने को मिल रहा है? तो जाहिर सी बात है, ये इतना आसान नहीं है, और इसको अगर मुमकिन करना है, और कल को अगर ये सारा मुद्दा जो मर्जर को लेकर होगा, जो पार्टी की सिंबल को लेकर सामने आएगा, ये सारा मुद्दा, ये सारा मामला जो है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में सुनवाई होगी, और तब जब वक्त आएगा कि पार्टी को विधान मंडल के साथ साथ जमीनी कार्यकर्ता और कैडर जो है, उसमें भी बड़े पैमाने पर समर्थन मिलता दिख रहा है, जो कि शिंदे गुट के साथ है, या तो मूल शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उससे वो अब अलग हो चुका है। अगर ये स्प्लिट, जिसे हम वर्टिकल स्प्लिट कहते हैं तकनीकी भाषा में, अगर ये वर्टिकल स्प्लिट वो प्रूफ कर सके इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जरूर हो सकता है कि कहीं ना कहीं शिवसेना अपना जो सिंबल है, जो धनुष बाण है, जो कि शिवसेना की आइडेंटिटी है, वो खो सकते हैं, या उसे फ्रीज किया जा सकता है। और इस आगे की लड़ाई में बीजेपी किस तरह से अपनी रणनीति बनाती है, किस तरह से शिवसेना के केडर में सेंध लगाती है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, ये खबर ये भी आ रही थी कि शुरुआती दौर में, खास तौर पर जब शिंदे गुट बगावत कर रहा था, कि ऐसा हो सकता है कि शिंदे गुट जो है वो एमएनएस में शामिल हो सकता है, या कोई और लोकल पार्टीज में। तो क्या इस मुलाकात में वो सब भी मायने हो सकते हैं? जी बिल्कुल, नकारा तो ये भी नहीं जा सकता कि शिंदे गुट जो है
ये अगर मर्जर करने के लिए किसी न किसी पार्टी का अगर सहारा लेना चाहे तो क्या वो बीजेपी होगी, क्या वो एमएनएस होगी, या तो शिंदे गुट के साथ एक प्रहार संगठन नाम से एक छोटी पार्टी जो कि बच्चू कडू जिसके नेता है वो जुड़ी हुई है, क्या उसमें मर्ज होगी। तो ज्यादातर अटकलें यही लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं शिंदे गुट जो है ये बीजेपी में ही जाकर मर्ज होगा, क्योंकि वही उनके लिए एक कारगर ऑप्शन देखा जा रहा है। लेकिन अगर शिंदे गुट में जो विधायक है वो इस बात को विरोध करते हैं, वो इस बात को नहीं मानते, तो उन्हें दूसरा ऑप्शन या बैकअप प्लान रखना जरूरी होगा और एमएनएस के आधार पर यह बैकअप प्लान तैयार करने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। और उसी के चलते ये भी रणनीति हो सकती है कि एमएनएस को अपने गुड बुक्स में लिया जाए, उन्हें कोई ना कोई कंपनसेट करके मंत्री पद के तौर पर, या उन्हें जहां जरूरत है वहां मदद कर उन्हें अगर अपने तरफ अपने और खींच लिया जाए तो आगे जाकर बैकअप प्लान के तौर पर शिंदे गुट बीजेपी एमएनएस का इस्तेमाल जरूर करते दिख सकती है।